दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी फ्री लैपटॉप योजना 2021 के बारे में, यानी कि जिस योजना के द्वारा छात्रों को यानी स्टूडेंट्स को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की बात कही जा रही है। उस योजना से संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आए, कोई भी कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। दोस्तों इस वीडियो में आपको न्यूज़पेपर और ऑफिशियल अपडेट क्या है दोनों चीज़ें बताई जाएंगी, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, राज्य ब्यूरो लखनऊ युवाओं को शिक्षित, प्रशिक्षित व स्वावलंबी बनाने के लिए योगी सरकार उन्हें स्मार्टफोन, टैबलेट निःशुल्क देकर सशक्त व समर्थ बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनकी सरकारी आवास पर मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना को मंजूरी दी गई। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये जो न्यूज़पेपर है ये 6 अक्टूबर का है, ध्यान रखिएगा 6 अक्टूबर का है। कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता तथा सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए सरकार ने यह निर्णय किया है। सरकार से यह सौगात पाने वाले युवाओं की संख्या 60 लाख से 1 करोड़ तक हो सकती है। इस पर 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी। डिजिटल सशक्तिकरण 60 लाख से 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा उपहार, खर्च होंगे 3000 करोड़ रुपए। वितरण के लिए डीएम की अध्यक्षता में गठित होगी समिति, खरीद जेम पोर्टल से। सिद्धार्थनाथ ने बताया कि टैबलेट, स्मार्टफोन स्नातक, परास्नातक, बीटेक, डिप्लोमा, पैरामेडिकल, नर्सिंग और कौशल विकास से जुड़े लाभार्थी युवा छात्रों को बांटे जाएंगे। इससे न केवल वे अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे, बल्कि उसके बाद विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी तथा स्वावलंबन की योजनाओं में भी इसका सदुपयोग कर नौकरी या फिर रोजगार पा सकेंगे। इस योजना का लाभ कौशल विकास के सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड व चिन्हित एजेंसियों के जरिए प्लम्बर, कारपेंटर, नर्स, इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक आदि सेवाएं देने वाले कुशल कारीगरों को भी दिया जाएगा। योजना के तहत प्रस्तावित लाभार्थी वर्ग में अन्य वर्ग के युवाओं को भी समय समय पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से शामिल किया जा सकेगा। किस लाभार्थी वर्ग को टैबलेट देना है और किसे स्मार्टफोन, इसका निर्णय मुख्यमंत्री करेंगे। टैबलेट, स्मार्टफोन के वितरण के लिए लाभार्थी वर्ग की प्राथमिकता का निर्धारण तथा चरणबद्ध क्रय के संबंध में भी निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाएगा। व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए योजना के संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। टैबलेट, स्मार्टफोन के वितरण के लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। चिन्हित शिक्षण संस्थानों की ओर से छात्रों की सूची समिति को उपलब्ध कराई जाएगी। जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद होगी। औद्योगिक विकास विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार की कोशिश है कि टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण के लिए नवंबर के पहले हफ्ते तक छात्रों की सूची तैयार कर ली जाए। आइए अब हम आपको इसका ऑफिशियल अपडेट दिखाते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो शासनादेश जारी किया गया है वो आपको दिखाते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं वो आपको बताते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 6 अक्टूबर 2021 का शासनादेश। ये जो शासनादेश है ये उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लखनऊ, दिनांक 6 अक्टूबर 2021। विषय है प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण योजना। इस योजना के तहत छात्रों को यानी कि स्टूडेंट्स को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की बात कही जा रही है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। आप यहाँ पर देख पढ़िए पॉइंट नंबर 2। कोरोना काल में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन माध्यमों से ही अपनी शैक्षिक गतिविधियों को जारी रखा जाना संभव हो सका, जिससे छात्र छात्राओं एवं युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण की अपरिहार्य आवश्यकता हर स्तर पर अनुभव की गई। युवाओं को विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में आवेदन करना, उनके लिए कोचिंग या फिर प्रशिक्षण प्राप्त करना अथवा किसी अन्य रोजगार में आवेदन करने आदि के लिए भी डिजिटल माध्यमों का आधिकारिक प्रयोग किया जा रहा है। तकनीकी एवं शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा भी अपने अध्ययन छात्रों को शिक्षण सामग्री, ट्यूटोरियल, लेक्चर इत्यादि का वितरण एवं प्रसारण भी ऑनलाइन माध्यमों से ही किया जा रहा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से डेटा एक्सेस की सुविधा को भी सस्ती दरों पर प्राप्त किया जा सकता है। अतः प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को शिक्षित, प्रशिक्षित एवं स्वावलंबी बनाए जाने के लिए उन्हें स्मार्टफोन या फिर टैबलेट निःशुल्क प्रदान करते हुए सशक्त एवं समर्थ बनाए जाने के लिए उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस योजना का लाभ किसको मिलने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लक्षित युवा लाभार्थी वर्ग। आप पॉइंट नंबर 1 और 2 को पढ़ सकते हैं, इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 को पढ़ते हैं। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगी।
योजना अंतर्गत जिन लाभार्थी युवा वर्गों को टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण किया जाना है उनकी संभावित संख्या निम्नवत है। यहाँ पर आप बिल्कुल संभावित संख्या भी देख पा रहे होंगे, यानी कि कितने युवाओं को इसका लाभ मिलेगा और किसको मिलेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चिन्हित युवा वर्ग और इधर देख पा रहे होंगे कुल संख्या। वर्ष 2020 में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रों की संख्या, यानी कि जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए है 50,21,277 ये संख्या है। वर्ष 2021 में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत छात्रों की अनुमानित संख्या, डिग्री कोर्स की बात की जा रही है, यानी कि जो तकनीकी शिक्षा में डिग्री कोर्स कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, तो वो है 1,95,022। तो इसमें टेक्निकल एजुकेशन में डिग्री कोर्स की बात की जाए तो बी या फिर बीटेक हो गया, यानी कि जो बी या फिर बीटेक कर रहे हैं उनके लिए बात की जा रही है, या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री कोर्स जो कि टेक्निकल एजुकेशन में है, तो वो संख्या आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा वर्ष 2021 में तकनीकी शिक्षा डिप्लोमा के अंतर्गत छात्रों की संख्या 2,29,703। तो यहाँ पर बात हो रही है डिप्लोमा वालों के लिए, यानी कि जो पॉलिटेक्निक वाले हैं उनके लिए बात हो रही है, जो फार्मेसी में डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए बात हो रही है, तो वो संख्या 2,29,703। वर्ष 2021 में कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षणरत छात्रों की अनुमानित संख्या 5 लाख। विगत 3 वर्षों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों की संख्या 3 लाख। वर्ष 2021 में ITI के अंतर्गत प्रशिक्षण छात्रों की अनुमानित संख्या 1,29,000। यहाँ पर बात हो रही है ITI की, तो 2021 में जो ITI कर रहे हैं उनके लिए बात हो रही है। इसके अलावा वर्ष 2021 में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज, निजी मेडिकल कॉलेज, राजकीय डेंटल कॉलेज, निजी डेंटल कॉलेज के अंतर्गत स्नातकोत्तर, स्नातक, MBBS, MDS, BDS के अंतर्गत छात्र छात्राओं एवं राजकीय निजी मेडिकल कॉलेजों में BSc, MSc नर्सिंग कोर्स के अंतर्गत अध्ययनरत छात्र छात्राओं की अनुमानित संख्या 1,34,655। इसके अलावा वर्ष 2021 में पैरामेडिकल तथा नर्सिंग, यहाँ पर JNM, NM के छात्रों की संख्या की बात हो रही है, तो वो है 1,71,180। इसके अलावा वर्ष 2021 में सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत कुशल श्रमिकों की संख्या 1 लाख। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, तो वो संख्या है 50,000। टोटल है यहाँ पर दिया गया है 68,30,837। उपर्युक्त के अतिरिक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पुरुष हेल्थ वर्कर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के प्रशिक्षणार्थियों को भी योजना में सम्मिलित किया गया है। इस संबंध में वितरण से पूर्व वास्तविक आंकड़े तथा निर्धारित प्रारूप पर सूची संबंधित विभागों से प्राप्त की जाएगी। इस लाभार्थी वर्ग में अन्य वर्ग के युवाओं को भी समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से सम्मिलित किया जा सकेगा। किस लाभार्थी वर्ग को टैबलेट प्रदान किया जाना है तथा किसे स्मार्टफोन्स प्रदान किया जाना है, इसका निर्णय यथासंभव माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लिया जाएगा। स्मार्टफोन्स टैबलेट के वितरण हेतु लाभार्थी वर्ग की प्राथमिकता का निर्धारण तथा चरणबद्ध क्रय के संबंध में भी निर्णय यथासमय माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि लाभार्थियों का चयन कैसे होगा। योजना अंतर्गत लाभार्थियों का चिन्हांकन प्रदेश के संबंधित विभागों के अधीनस्थ संस्थानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, पॉलिटेक्निक, कौशल विकास मिशन, ITI आदि में अध्ययनरत, पंजीकृत तथा प्रशिक्षणरत छात्र छात्राओं से संबंधित संस्थानों के प्रमुखों के सहयोग से संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। संबंधित विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत योजना के अंतर्गत लाभान्वित किए जाने वाले युवाओं को राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन टैबलेट प्राप्त न हुए हों। ऐसी समस्त योजनाएं प्रश्नगत योजना में समाहित समझी जाएंगी। अब हम बात करते हैं योजना क्रियान्वयन हेतु वेब पोर्टल के बारे में। योजना अंतर्गत लाभार्थी चयन तथा टैबलेट स्मार्टफोन की आपूर्ति, वितरण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए एक वेब पोर्टल यूपी डेस्को के माध्यम से बनवाया जाएगा, जिस पर निम्न सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कौन कौन सी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी, वो सारी डिटेल्स यहां पर दी गई हैं। अगर आप चाहें तो इस शासनादेश को डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं sasnadesh.up.gov.in पर। आप इस वेबसाइट पर जा करके
इस शासनादेश को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी डेट है 6 अक्टूबर 2021। इस डेट को डाल करके या फिर ये जो शासनादेश संख्या है इसे आप वहाँ पर फिल करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है, ऑफिशियल शासनादेश है। तो इस योजना का लाभ किसको मिलेगा ये भी हमने आपको बताया है, आप यहाँ पर देख लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आप जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो टेक्निकल एजुकेशन में डिग्री कोर्स कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं उनके लिए है। यहाँ पर डेट आप देख पा रहे होंगे, किस वर्ष में किए हैं उसकी भी सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नर्सिंग, ITI सबके लिए यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस योजना का लाभ किसको मिलने वाला है। इस योजना से संबंधित अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो उस अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा, आप वो वीडियो देख पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।